हमें अपने देश की सेवा बड़े प्रेम भाव से करनी चाहिए। जिस देश का हम लोग अन्न खाते हैं, जिस देश में रह करके हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, जीवन जीते हैं, जहाँ के समाज के बीच में रहते हैं, सब कार्य जिस देश के साथ, देश के आश्रय में रह करके करते हैं, उस देश के प्रति हमको समर्पित होना चाहिए। मुझे जब मैं छोटा था, पढ़ता था, तो एक कहानी मुझे सुनाई गई, बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। एक बार कोई एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहे थे। विदेश की कोई बात है, पर विदेश में रहने वाले भी कोई लोग इतने बढ़िया होते हैं जो औरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। संभवतः जिस भी देश की बात रही होगी, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति रेल में यात्रा कर रहे थे। संजोग से आप लोग जानते ही हैं कि हमारे भारतवर्ष में व्रत और उपवास बहुत रखे जाते हैं। उस दिन उनका व्रत था। अब व्रत में वो सब जगह का आहार नहीं कर सकते थे, तो ऐसी स्थिति में विदेश में रहो चाहे देश में रहो, फलाहार सबसे बढ़िया आहार रहता है। फल की तलाश कर रहे थे। बार बार जैसी स्टेशन पर गाड़ी रुके तो जाकर के देखें कहीं फल मिल जाए, तो उनको दिखाई नहीं दिए। फिर वो अगले स्टेशन पर फिर गए, फिर दिखाई नहीं दिए। कई स्टेशन पार हो गए, लेकिन वो कुछ खोज करके आते और फिर आकर के बैठ जाते। उनका को ट्रैवलर, सह यात्री, इस बात को बहुत देर से देख रहा था। वो उसी भूमि का व्यक्ति था। उसने देखा कि कुछ खोज रहे हैं, तो अपनी भाषा में उसने पूछा कि आपको किस चीज की तलाश है? तो उन भारतीय व्यक्ति ने कहा कि आज मेरा व्रत है और मैं कुछ फ्रूट्स चाहता हूँ, फल खाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे स्टेशन पर दिखाई नहीं दे रहे। मैं फल खाना चाहता हूँ। तो इतना सुना वो मुस्कुराया, बोले अभी आप रुकिए, मैं अभी लेकर के आता हूँ। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी। चूंकि वह वहाँ का व्यक्ति था, उसी भूमि का व्यक्ति था, तो उसको पता था कि स्टेशन पर फल कहाँ उपलब्ध रहते हैं। वो तुरंत गया और जितनी देर में गाड़ी दोबारा से चलने लगी, उससे पहले ही फल की एक टोकरी ला करके और उन यात्री के सामने रख दी। एकदम देख करके वो तो चकित रह गए, चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा कि कमाल कर दिया, मुझे कोई भी फल की दुकान दिखाई नहीं दी, लेकिन आपने ये तुरंत फल ला करके दे दिए। मेरा कितना बड़ा काम आपने कर दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैसे आभार व्यक्त करूं, कैसे कृतज्ञता व्यक्त करूं, समझ नहीं पा रहा। माने खुशी से उनकी आंख में हल्के से आंसू भी आए। इतना सुना तो को ट्रैवलर ने कहा, सुनिए सुनिए, देखिए मैंने इसमें कुछ अच्छा नहीं किया। इन्होंने कुछ पैसा भी देने का कार्य किया कि नहीं, आप फल लाए हैं और मेरे लिए लाए हैं, तो आप ये पैसा लीजिए, लेकिन उसने पैसे भी नहीं लिए। बार बार कहने के बाद में भी पैसे नहीं लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे मैं फल नहीं लूंगा आपके। तो उस व्यक्ति ने कहा, सुनिए, आप यदि पैसा देना चाहते हैं तो पैसा मुझे मत दीजिए, लेकिन जो मैं चाहता हूं आप मुझे वह दीजिए। तो उन्होंने पूछा क्या चाहते हैं आप? बोले मैं ये चाहता हूं कि जब आप अपने देश जाएं तो वह किसी को ये चर्चा मत करिएगा कि मैं फला देश गया था और उस देश में मुझको फल नहीं मिले, मैं कई स्टेशन पर परेशान होता रहा, मुझे फल नहीं मिले। आप तो ये कहना कि मैं वहां गया, बहुत प्रसन्नता से गया, बहुत आनंद रहा, वहां के सब लोग अच्छे हैं, बस इतना ही आप मुझको दे दीजिए। इतना सुनना था कि उन व्यक्ति की आंखें एकदम चौड़ी की चौड़ी रह गई। भारत आकर के उन्होंने किताब लिखी और इस किताब में उस घटना का जिक्र किया कि देखो, देश के प्रति यदि हमको समर्पित होना है, देश का प्रेमी बनना है, देश की सेवा करनी है, तो ये कितनी अद्भुत भावना है जो मैंने अपनी आंखों से देखी। आप सब देशवासियों के लिए प्रेषित करता हूं कि आप भी अपने देश के प्रति ऐसे ही समर्पित और निष्ठावान रहें। तो मेरा निवेदन आप सबके चरणों में है कि अपने देश की सेवा करिए। आजकल तो देश की संपत्ति को लोग लूट करके खाना चाहते हैं, ये उत्तम बात नहीं है। निश्चित रूप से परमात्मा देख रहा है। यही कारण है कि आज हम लोग विकासशील देशों की दौड़ में हैं। यदि हम लोग विकसित होना चाहते हैं तो अपनी मानसिकता को विकसित करें। मानसिकता यदि विकसित होगी तो देश भी अपने आप विकसित हो जाएगा। मेरी इसी प्रार्थना, सब देश प्रेमी बने, राष्ट्र प्रेमी बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पुनः आपको जय जय श्री राधे।